द्वारा कक्षा में डांट पड़ने पर छात्र यदि घर आकर अपनी छोटी बहन पर गुस्सा इजहार करता है तो यह किसका उदाहरण बनता है? जी, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, अगर उसे ऑफिस में डांट पड़ती है तो अपने घर बीवी पर अपनी जो डांट उतारती है, या यानी कह सकते हैं कि जब हम कहीं के भी डांट को, कहीं के भी बातों को कहीं पर भी गुस्सा उतार देना, ये क्या कहलाता है? उदात्तीकरण, विस्थापन, रूपांतर की प्रतिक्रिया निर्माण कहलाता है। तो ध्यान रखिएगा, जब आप कहीं एक जगह के चीजों को दूसरी जगह जाकर आप क्या कर देते हैं कि उसको थोप देते हैं, तो यह जो कहलाता है वह आपका विस्थापन कहलाता है। ऑप्शन नंबर 2 जो आपका सही आंसर है। यानी इसके अंतर्गत बालक अपने गुस्से या अनसंवेग प्रतिक्रिया किसी अन्य पर उपसंवेग का विस्थापन करता है, तो ये विस्थापन कहलाता है। क्या कहलाता है? विस्थापन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। देखिएगा, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित है? गेस्टाल्ट, देखिए स्किनर, पावलोव, थॉर्नडाइक और कोहलर। यहाँ पे गौर कीजिएगा कि गेस्टाल्टवादी सिद्धांत के अंतर्गत जो आते हैं, जो सूझ का भी सिद्धांत दिए थे, और वो है कोहलर। कोहलर और कोफका जो है, कोहलर एवं कोफका सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं, जिन्होंने सूझ का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। यानी आंसर जो होगा आपका वह 4 नंबर आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। यानी सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत जो है, यह गेस्टाल्ट सिद्धांत यह आपका कोहलर ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 54 देखिएगा। 54 नंबर क्वेश्चन है, इरोस शब्द का संबंध है। इरोस, तो इरोस शब्द संबंधित है मरण मूल वृत्ति से, मरण मूल प्रवृत्ति से, जीवन मूल प्रवृत्ति से, और भय मूल प्रवृत्ति से, कि प्राकृतिक मूल प्रवृत्ति से। तो देखिएगा, यह जो है जनरली इरोस जो होता है जीवन मूल प्रवृत्ति से संबंधित होता है, जिसे यानी 2 नंबर ऑप्शन जो आप देख रहे हैं यह बिल्कुल आपका क्या है? सही आंसर होगा। जीवन मूल प्रवृत्ति कौन सा होगा आंसर? जीवन मूल प्रवृत्ति 2 नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा। इरोस का जो संबंध है वह किससे होता है? जीवन मूल प्रवृत्ति से होता है। यानी फ्रायड जो है वह मूल प्रवृत्तियों को मूलतः 2 भागों में बांटा था। एक था जीवन मूल प्रवृत्ति और दूसरा था मृत्यु मूल प्रवृत्ति। जीवन मूल प्रवृत्ति को इरोस तथा मृत्यु मूल प्रवृत्ति को थैनाटोस कहा जाता है। याद रखिएगा, जीवन मूल प्रवृत्ति को इरोस, और जो ये मरण मूल प्रवृत्ति है जिसे हम लोग जानते हैं किस चीज से? थैनाटोस के नाम से जानते हैं। थैनाटोस इसको कहा जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, थैनाटोस। ठीक है, थैनाटोस। तो मरण जो आपका होगा मूल प्रवृत्ति वह किससे संबंधित होगा? तो थैनाटोस। इसको यार हम लिख के थोड़ा सा आपको बताने का प्रयास करते हैं। थैनाटोस जो है आपका यह किससे? मरण से। और इरोस जो है आपका वह संबंधित है किससे? तो जीवन मूल प्रवृत्ति से। नहीं, ये है आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का होमवर्क भी यह कहलाएगा। ठीक है, तो आज का होमवर्क आपके स्क्रीन पर है। देखिए, अहम निर्देशित होता है। अहम निर्देशित होता है। अहम किससे? वास्तविकता सिद्धांत से, सुख के सिद्धांत द्वारा, आदर्शवादी सिद्धांत द्वारा, सामान्य सिद्धांत द्वारा। तो आपको जो आंसर सही लगता है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर कमेंट करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय।